मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट लेते हैं। किसी ने कहा सर दक्षिण मुखी घर है, उत्तर खुला है, करीब 30 फीट उत्तर के मध्य में एक बिल्व वृक्ष है जो कि 20 फीट ऊंचा है। कृपया नौकरी पाने का कोई उपाय बताएं। देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये बिल्व वृक्ष जिसका आप जिक्र कर रहे हो, बेल का पेड़ जो होता है, इसमें शिव भगवान का वास होता है। ये इतना पवित्र पेड़ है, इसके बारे में अपने आप को नेगेटिव मत बनाओ आप। मान लिया वो भारी है, वो नॉर्थ आपका ढक लिया उसने, मान लिया आपकी बात, लेकिन वो इतना पवित्र पेड़ है, पूरे घर की नेगेटिविटी को वो सोख लेता है। मैंने तो आपने यहां तक देखा है कि उनको जीवन में वो हर चीज मिली है। अगर इसको अगर इसका मैप भेजो तो इसको कुछ वास्तु के कुछ टेक्निकल पॉइंट होते हैं, उसके माध्यम से इसको नॉर्थ जो आप बता रहे हो इसकी बजाय अगर ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ हो जाएगा तो नॉर्थ वेस्ट के अंदर ये पेड़ बहुत अच्छा शुभ फलदायी होता है। लेकिन फिर भी इसके बारे में मैं यही बोलूंगा कि ये पेड़ अशुभ नहीं होता है। देखो, अशुभ तो कोई भी चीज नहीं होती है, कोई भी वृक्ष अशुभ नहीं है। इस दुनिया में जितने भी वृक्ष हैं, जितने भी एक वनस्पतियां हैं, वृक्ष हैं, इन सबको 27 नक्षत्रों में बांट दिया। 27 नक्षत्रों में हर वृक्ष को बांट दिया। तो मैं ये कहूंगा कि इसके बारे में आपको नेगेटिव नहीं सोचना है और आप अपने अच्छे कर्म करो, है ना, कर्म अच्छे करो, किसी किन्नर की सेवा करो, बहन बेटियों की मदद करो, उनकी सेवा करो किसी भी रूप में। अब आपको ही क्यों मिला? देखो सर, बहुत सारे कम्युनिकेशन होते हैं। वास्तु एक इतना डीप विषय है कि आपको ही वो चीज क्यों मिली, सबको तो नहीं मिली। तो हर चीज का एक कारण होता है। बाकी मैं ये कहूंगा, अगर आप अपना मैप भेजोगे तो जरूर हम आपको सलाह देंगे जो कि बिल्कुल ठीक होगी, जो आप अपनी समस्याओं से निकल जाओ। देखिए, वास्तु में एक पकड़ बताई है, एक 5 जो एलिमेंट होते हैं, ये इन्हीं का तो रोल है वास्तु में, पंच तत्वों का। वास्तु में क्या, हर चीज में पंच तत्वों का ही रोल है, इनसे अलग कुछ नहीं है। अब अगर नॉर्थ कम है और अगर वहां ग्रीनरी आ जाए तो नॉर्थ क्या है, वाटर एलिमेंट। ग्रीनरी क्या है, एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट को अगर ग्रीनरी को हम बढ़े हुए नॉर्थ में रख देंगे तो वो बढ़े हुए पानी को सोख लेगी और वहां सब अपने एक उनका एक लक्ष्य होगा फिर जिसको प्राप्त करना है। तो हर चीज का एक तरीका है, एक ट्रीटमेंट है, एक विधि है ना। तो आप अपना मैप भेजोगे। एक देखिए, कई बार कॉल आ जाते हैं, सर कर्ज है, क्या कारण है जो कर्ज हो जाता है? तो मैं एक ही बात अपने मन में विचार करता हूँ, एक ही बात बोलता हूँ, सर जीवन बहुत अनमोल है और एक ही बार मिला है, बहुत कीमती है। अगर हमें कोई मकान मिला, कर्ज होया तो क्यों होया? कोई कारण तो होगा ना। पूरी दुनिया को तो कर्जा नहीं है।
क्या कारण है? तो कर्ज का मुख्य एक मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं जो मैंने अपने क्लाइंटों के यहाँ देखा और उसके उनके जीवन पे क्या क्या घटित हुआ मैं आपको बताता हूँ। सर सेंटर पॉइंट एक ऐसा है, किसी भी चीज का सेंटर, सरकार का सेंटर ले लो, शरीर का सेंटर ले लो, घर का सेंटर ले लो। सर सेंटर पॉइंट एक इतना नाजुक पॉइंट होता है, इतना नाजुक पॉइंट होता है ये, अगर यहां कोई दोष आ जाए तो सर इंसान का जीवन जिया तो क्या और मरा तो क्या, जीवन को घसीट के जीते हैं फिर ये लोग, शरीर से भी और जीवन की हालातों से भी। मैंने यहां देखा एक केस में, मैंने देखा कि 2-2.5 साल पहले उन्होंने बताया कि सर हमने ये टॉयलेट का गड्ढा बना दिया और वो मकान के सेंटर में बन गया, जो उनका टोटल मकान था उसके सेंटर में बन गया। उसके बाद में उनके साथ क्या क्या बना, सर कर्ज होना शुरू हो गया, मान सम्मान हेल्थ सब दाव पे लग गए, शरीर डैमेज होना शुरू हो गया, विचारों से डैमेज हो गया, विश्वास पात्रता खो दी, मार्केट में अपनी साख गिर गई। बेवजह का कर्ज को उतारने के लिए दूसरा कर्ज, उसको उतारने के लिए तीसरा कर्ज, यानी कर्ज बढ़ने लग रहा, घटने का तो नाम ही नहीं था। सर वो मैप मेरे सामने जब आया, और हाँ जब तक देखो सरकारी नौकरी एक ऐसी होती है कि ये बहुत सारे एक उपाय होता है, ये भी बहुत जबरदस्त। सूर्य है ना, सरकार है, तनख्वाह मिलती है उसको सरकार से, तो कुछ दोष ऐसे होते हैं जो प्रभाव कम करते हैं, करते तो हैं लेकिन कम करते हैं। जैसे तो वे सरकारी नौकरी पे थे, तो वो अपने पैसे को कैसे खराब कर रहे थे कि कभी कोई व्हीकल ले लिया नया, 1 साल रखा, फिर दूसरा दे लिया, फिर रखा, फिर तीसरा। एक मध्यम वर्गीय आदमी, 50, 60, 70 हजार रुपये तनख्वाह, कभी कोई व्हीकल ले दिया, कभी कई पैसे कर दिए, यानी उसके पास पैसा टिकना नहीं, क्योंकि स्टेबिलिटी हिला दी। सेंटर में गड्ढा आ गया ना, उसने एसडब्ल्यू को भी हिट कर दिया, एसएसडब्ल्यू को भी हिट कर दिया। एसएसडब्ल्यू क्या है? अनवांटेड चीजें, बेवजह के आदमी लाइफ मारने शुरू हो गए जिनका कोई हाथ पैर नहीं होता। तो देखो अगर सेंटर में गड्ढा आ गया या सेंटर में दीवार आ गई, जो कि तकरीबन मैं देखता हूँ 50, 40, 50% मैपों में मैंने देखा है ये चीज कि सेंटर के अंदर किसी न किसी रूप में सेंटर दूषित होता है। अब सेंटर में दीवार आ जाए तो उसका प्रभाव दूसरी प्रकार का होगा, क्योंकि वो गड्ढा था तो उसमें गंद भी था और जल भी था। अब यहां आ गई दीवार तो कर्ज की तरफ धकेल दिया, शपथ लगाने वाले लोग मिलने लग गए। मैंने तो यहां तक देखा कि वो बंदा बहुत शरीफ था, बहुत शरीफ था। अब दोस्त ने तो पकड़ना था ना उसको, आखिर इंसान था, दोस्त ने तो पकड़ना था उसको। उसने क्या कराया, देखो उसके साथ क्या घटना घटी। उसका कोई जानकार
एक मध्यम वर्गीय आदमी और कहीं विदेश जाने के लिए उसने कई लाखों रुपया उठा के और उनको दे दिया। अब ऐसा सोच बैठा, क्योंकि चपत लगनी थी ना, मैं सेंटर के सिम्टम बता रहा हूं आपको। अब ऐसा सोच बैठा, वो जो बाहर गए थे वो किसी कारणवश कमी के कारण वो वापस भेज दिए, तो सारा पैसा डूब गया, उन्होंने देने के लिए मना कर दिया। तो उसके जीवन में देखो कहां से कैसे चपत लगी। तो चपत लगना, पेट खराब रहना, सेंटर अगर ठीक है, अगर सरकार आपके फेवर में है तो माल तो मिलेगा। अगर सरकार फेवर में है, सेंटर है सरकार, यही से तो सब कुछ क्रिएशन होती है ना। ब्रह्मा जी, घर के ब्रह्मा जी कौन हुए? घर के हेड, जो उस घर को चला रहे हैं। फैक्ट्री में कौन हुए? उस फैक्ट्री के मालिक, वो सेंटर है। उस कंपनी के मालिक वो ब्रह्मा है, क्योंकि क्रिएशन तो उन्हें करनी है ना। जब मैन हेड ही अगर ठिकाने पर नहीं, वही डैमेज है, तो बाकी स्टाफ क्या करेगा? परिवार के बाकी मेंबर क्या करेंगे? सर मैंने देखा है, आदमी को मजबूर कर देती ही एनर्जियां। तब तो बोलते हैं प्रकृति कैसे कर्म कटवाती है। तो मैं तो यही कहूंगा, वास्तु की इन एनर्जियों के माध्यम से घर का सामान का रख रखाव ऐसा हो जाएगा। अब मैंने यहां तक देखा, उनके सेंटर में घर का पानी निकलने के लिए वो मैन होल बना रखा, और उसके ऊपर वो क्या नाम, वो पानी को फिल्टर करने वाला क्या बोलते हैं उसको, है ना, वो रखा। अब जो पानी को फिल्टर करेगा, यानी वाटर एलिमेंट आ गया, वो भी सेंटर में। अब उसका काम क्या था? फिल्टर करना। किडनी का काम क्या है? ये जो आरओ होते हैं ना, ये किडनी होती है, किडनी इंसान के शरीर की। अगर ठीक रखी है तो किडनियां भी ठीक काम कर रही है, और अगर ये खराब हो जाए, ऐसे ही रख दे, तो आप देखोगे किडनी के 70% पे पेशेंट मैंने यही देखे हैं कि सर हमने तो अपने स्टोर में गिर रखी, वो खराब हो गई थी, और वो खराब हो गया। अरे खराब हो गया, ठीक कराओ, वरना इसको दो, दूसरा दो। कि सर दूसरा तो ले लिया, वो पड़ा है। तो देखो, जैसे किडनी का काम फिल्टर करना है, इसी तरह से आरओ का काम भी फिल्टर करना है। तो हर चीज की एक दिशा है। तो अगर हम उसके हिसाब से उसका रख रखाव करते हैं तो सब कुछ बैलेंस हो जाता है। लेकिन अगर यही रख रखाव गलत हो जाए, सेंटर से पाइप निकल जाए, कोई मैन होल बन जाए, गड्ढा आ जाए, दीवार आ जाए, टॉयलेट आ जाए, डस्टबिन आ जाए, किचन आ जाए, सर मैं ये बोलूंगा, ये हिल जाती है सरकार। और जब सरकार ही हिल जाती है तो फिर जीवन ही हिल जाता है। और पर मैंने देखा, ब्रह्मा जी, सेंटर क्या है? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्म दोष लागू हो जाता है उस परिवार पे, वे अपने आपे में नहीं होते, बोल्ड करेक्टर हो जाता है, कोई किसी की रिस्पेक्ट नहीं। क्योंकि एसडब्ल्यू प्रभावित हो गया ना, आपसी रिश्ते, स्किल यानी समझदारी, कैसे मेंटेन करना है, वो सब डिस्टर्ब हो गया। एसएसडब्ल्यू क्या है? अनवांटेड
चीजें शरीर से भी और जीवन से भी। तो उसके सेंटर में जब गड्ढा था तो उनको कर्ज तो था ही था, वो जो सरकारी नौकरी वाला था, जैसे ही रिटायरमेंट का होया कि कल रिटायरमेंट आना है, उसके बच्चे के, उसके लड़के के हाथ से ऐसा जुर्म हो गया कि वो अपने रिटायरमेंट का फंक्शन भी नहीं कर पाए। सारा पैसा सब उसी में चला गया। तो मैं ये कहूंगा, ये जो एनर्जियां हैं ये माध्यम बनती हैं। आप देखो सर, या तो सब कुछ है इस शरीर में, या सब कुछ है आपके मकान में, इससे अलग कुछ नहीं। आपके घर की जमीन है, आपकी वे एनर्जियां, और आपकी बॉडी है शीशा, जिस पे सब कुछ उस पे चलता है पिक्चर के रूप में उसके जीवन में। तो सर साइंस को अगर साइंस के तरीके से बैलेंस करके चलते हो तो मेरी नजर में रिजल्ट आपको बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। अब कर्ज का दूसरा कारण क्या हो सकता है? स्टेबिलिटी कहाँ है? SW। अगर वहां टॉयलेट आ जाए, गटर आ जाए, डाउन हो जाए, ब्लैक ब्लू कलर आ जाए, कोई वाटर की शेप आ जाए, एल्युमिनियम कोई धातु आ जाए वाटर एलिमेंट की, तो भी मैंने देखा है कि कर्ज की तरफ ये चीज, ये इंसान बढ़ने शुरू हो जाते हैं और समाज में अपनी विश्वास पात्रता भी खो देते हैं। ये विश्वास पात्रता भी खो देते हैं। और कर्ज के लिए क्या देखना है? नॉर्थ। नॉर्थ SC सेंटर तो है ही है, उसके बाद में नॉर्थ SC और SW क्या है? स्टेबिलिटी, ठहराव। जैसे मान लिया आप कोई छालनी हो और उसमें अगर हम पानी भरने लग जाए तो वो भरेगा थोड़ी। जब तक उसके तली नहीं चढ़ेगी, लेयर नहीं चढ़ाएंगे, पानी रुकेगा कैसे? तो अर्थ एलिमेंट का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तब तो बोलते हैं चोर के घर अगर धन जुड़ते तो सब चोरी करने लग जाते। देखो कौन इंसान उसी चीज के पीछे भागेगा जिस चीज के जीवन में कमी हो। वो पैसे के लिए ठगी क्यों कर रहा है? कोई कारण है, क्योंकि कमी है उसके पास पैसे की। उसके कर्म, जिससे समाज में विश्वास पात्रता कम हो, ऐसे कर्म करेगा तो ठगी करेगा, क्योंकि वही तो झलकेगा ना। लेकिन फिर वो छाल नहीं है, वो कितना भी लिया है सब निकल जाएगा वो। तो देखो ठहराव के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, एक अपना रुतबा जो समाज में, एक बातों का वजन पैदा हो जो समाज के अंदर, वो है SW। कर्ज है तो कर्ज में जल का जो एरिया है, वाटर का एलिमेंट का जो एरिया है, उसको चेक करके चलना बहुत जरूरी है। तो इन बातों का अगर ख्याल करके चलते हो, देखो अब नॉर्थ में क्या है भाई, क्लॉकवाइज सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए, टॉयलेट नहीं होनी चाहिए, डस्टबिन नहीं होना चाहिए, कोई गटर नहीं होना चाहिए, वो ऐसा कटा हुआ नहीं होना चाहिए, एंटी कलर नहीं होना चाहिए, रेड या येलो कलर नहीं होना चाहिए नॉर्थ में। ऐसी में क्या भाई, वहां कोई टॉयलेट ना हो, गटर ना हो। हाँ,
अगर एससी बढ़ गया, अगर फायर एलिमेंट जिस मकान में बढ़ जाता है ना, उनको कर्ज बहुत जल्दी मिल जाता है। इनको कर्ज देने वाले भी मिल जाते हैं। तो एसी को चेक करना है भाई, कोई डस्टबिन ना हो, कोई गड्ढा ना हो, कोई गटर ना हो, कोई अंडरग्राउंड पानी का टैंक ना हो, कोई बोरिंग ना हो, ब्लैक ब्लू कलर ना हो, कटा हुआ ना हो, सेंटर ठीक होना चाहिए। और सर सेंटर की तो मैं आपको एक इतनी पावरफुल रेमेडी बताता हूँ, और हर घर में होती है ना। आप देखना, अगर आपके पास स्कैनर है, डाउजर है, एल रोड है, वाई रोड है, किसी भी तरीके से चेक कर लेना। आपको क्या करना है, स्टील की स्टील का बर्तन लेना है, ढक्कन वाला, डोली है ना, जिसमें दूध शीत लेकर आते हैं, स्टील का। उसमें देसी घी भर के और सेंटर में रख दिया करो। अगर मान लिया आपका सेंटर ऐसी जगह आ रहा है कि दिन में वहां नहीं रख सकते, तो कोई बात नहीं, जब रात को जब सोने का टाइम हो जाए उठा के उसको वहां रख दो। और जैसे ही आप रखोगे, आप देखोगे तुरंत से एकदम एनर्जी 100% हो जाएगी। सर सेंटर तो सरकार है, तो ये जो देसी घी की सरकार है, ये जो मैंने आपको उपाय बताया, ये रेमेडी बताई, ये सरकार को इतनी एनर्जी से भर देगी कि बूस्ट मिलेगा। सेंटर का अगर गड्ढा गटर नहीं है, दीवार है, तो कोई बात नहीं, आप वहां पे येलो कलर का पेंट कर सकते हो, या येलो कलर की लाइट का फोकस डाल सकते हो। स्टील में की डोली में देसी घी रख सकते हो आप, स्टील के बर्तन में, ढक्कन वाले में। बहुत सारी रेमेडियां हैं, लेकिन सबसे पावरफुल रेमेडी, और हर घर में देसी घी होता है, स्टील के बर्तन में, सबके घर में होता है तकरीबन, आजकल स्टील के ही बर्तन में है। उठा के उसको वहां रख दो, और अगर दिन रात रखा रहे, वहीं से उठाओ और अपना इस्तेमाल भी कर सकते हो आप। और घी से कहां से बूस्ट दे सकते हैं, घी से हम बूस्ट दे सकते हैं, एसएससी में अगर देसी घी रखें, तो उन घर में रहने वाले जो मेंबर होते हैं, उनकी शारीरिक ताकत बढ़ती है, सिर्फ रखने का इतना रिजल्ट है। ताकत बढ़ती है। और आप N2 में भी रख सकते हो देसी घी, अट्रैक्शन को पावर मिलेगी। तब तो बोला गया है ना कि ये सेक्स का जोन है, रति क्रिया होती है यहाँ। तो क्या निकलता है वहां, लिक्विड वीर्य। वीर्य क्या है, शुक्र, और देसी घी क्या है, शुक्र। तो वो रखने से भी इंसान में एक मर्दानगी आती है बॉडी में। आपको चाहिए क्या, वही सामान रखो आप। मर्दानगी बढ़ानी है, अट्रैक्शन बढ़ानी है, तो याद रख दो। सर हर चीज से काम लेने के तरीके हैं, इसी का तो नाम वास्तु है, और हम क्लास में सिखाते हैं ये कैसे देखना है वास्तु को। और सर प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल कैसे, बिल्कुल मैप के ऊपर सिखाते हैं कि मैप को देखना कैसे है, तरीका क्या है मैप देखने का। तरीका क्या है, पढ़ लेते हैं, यही नहीं पता कि शुरू कहां से करें, सब वो वाला प्रैक्टिकल कराते हैं। तो इस तरह से
हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।